इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। भारत में बढ़ती महंगाई, महंगा हुआ पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर, बढ़ गए दाल चावल और ऑयल के दाम, आम आदमी महंगाई से परेशान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आजकल हर किसी के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत महंगाई, खपत, लो प्रोडक्शन, बेरोजगारी के चक्कर में फंसता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी खाने पीने के सामान की मुंतकली के खर्च में इजाफा हो गया और इन सब की वजह से महंगाई ने आम आदमी को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में महंगाई के मज़ीद हावी होने का ख़तरा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 15 पैसे, कभी 30 पैसे तो कभी 35 पैसे बढ़ते बढ़ते अब हैदराबाद में पेट्रोल 100 रुपये के नंबर को छूने को बेताब है, तो बाज़ मकामात पर इसने सेंचुरी बना भी डाली है। आपको बता दें कि जब भी कभी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है, आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसके साथ रोज़मर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाला किराना सामान से लेकर खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों को कारोबारी जनता तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक और बसों का इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल डीजल पर चलते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर भी अपना किराया बढ़ा देते हैं और आइटम पर होने वाला इजाफे को एंड कस्टमर पर डाल दिया जाता है, जिससे हम और आप रोज़ इस्तेमाल होने वाले सामान, राशन, पानी महंगा खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। साल 2021 के शुरुआती महीने जनवरी में दालें, तेल, चावल और चाय की पत्ती के दामों में आई महंगाई ने जहां आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ दिया था, वहीं अब एलपीजी के सिलेंडर पर आई महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी है। शहर हैदराबाद के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 871 रुपीज़ 50 पैसे तक पहुंच गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अपनी वेबसाइट पर नए दामों की लिस्ट जारी करते हुए यह जानकारी शेयर की है कि रिटेल बाज़ार में पिछले सालों के मुकाबले में सिर्फ आलू, टमाटर और शक्कर के दाम गिरे हैं, लेकिन तेल के दाम में ब्रांड के हिसाब से 1 किलो पर 15 रुपये से 35 रुपये तक का भी इजाफा हुआ है। वहीं दालों, चावल, गेहूं के दामों की कीमतों में भी इजाफा दर्ज हो रहा है। गौर करने वाली चीज़ तो चाय की पत्ती है। जिस हिसाब से हमारे मुल्क में चाय का इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत में भी उसी तरह का इजाफा हो रहा है। नॉर्मल चाय की पत्ती 8 से 10% महंगी हुई है, तो पैकिंग वाली चाय की पत्ती पर फ़ी किलो 50 से 150 रुपये तक का भी इजाफा हुआ है, जबकि प्रीमियम कैटेगरी की चाय में 300 रुपये से ऊपर वाली खुली पत्ती के दाम भी करीब 1.5 गुना बढ़ गए हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में साबुन, टूथपेस्ट जैसे सामान पर भी आपकी जेब ढीली हो सकती है, जबकि आसार तो ये भी बता रहे हैं कि जल्द ही दूध के कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ के मुतासर होने से कई लोग बेरोज़गार हुए। कारोबार के मुतासर होने से बिजनेस से जुड़े लोग भी मुआशी मसाइल का शिकार हो गए। यहाँ तक खबरें आई थी कि बाज़ टीचर्स ने गुज़र बसर के लिए अपने ज़ेवरात बेच डाले, मज़दूर कई किलोमीटर पैदल चले गए, भूखमरी उरूज पर पहुँच गई। हालात लॉकडाउन के बाद सुधरने को ही थे कि हर चीज़ के बढ़ते दामों ने आवाम को फिर एक बार मुआशी तौर पर मजबूर कर डाला। गौर करने वाली बात यह है कि महंगाई के इस लेवल पर पहुंचने के बाद भी आजकल महंगाई को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, न जनता, न अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या हम हिंदुस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद और आमदनी इतनी बढ़ गई है कि हमें महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इससे पहले जब भी कभी महंगाई में इजाफा होता तो लोग सड़कों पर निकल आते। अपोजिशन में जब बीजेपी हुआ करती थी तब न्यूज़ में महंगाई को कम करने का मुद्दा रहता। ज़रा देखिए उस दौर के इन विजुअल्स को। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए,
ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। To come up with a nominal cut in the petrol prices by about 1 rupee 26 paise with a simultaneous increase of 1 rupee 70 paise on the CNG rates. If you really think that you want to reduce the burden of the common man, the Congress party in the union ministry wouldn't have risen to the occasion to trouble the ordinary citizen with an increase of more than 7 rupees on petrol. क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसे वक्त में जब भारत की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर्स से आराम करने के बाद ग्रोथ के लिए तैयार है तो ईंधन की बढ़ती कीमतें विलन बनकर ग्रोथ की रफ्तार को घटाने का काम कर रही है? अगर ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर बनी रहती हैं तो इससे हाइपर इन्फ्लेशन का दौर शुरू होने का खतरा है, जिसका मुल्क की इकोनॉमिकल रिकवरी की रफ्तार पर सीधा असर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि हुकूमत को महंगाई को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सेस में कमी करने के तरीक़े तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई का असर पहले से ही मुल्क के लाखों कस्टमर्स, कई सेक्टर्स और कारोबारियों ने महसूस करना शुरू कर दिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने हाल ही में यह तशवीश ज़ाहिर की थी कि भारत में फ्यूल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ सकती है और इकोनॉमी के सही ट्रैक पर आने के बावजूद भी खपत यानी डिमांड कम हो सकती है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर इंटरनेशनल बाज़ार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $60 फी बैरल से ऊपर बनी रहती हैं तो भारत की सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए हाई एक्साइज ड्यूटी और दीगर टैक्सेस में कमी करते हुए कंज्यूमर के बोझ को कम करना चाहिए। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि हमारा मुल्क भारत लगातार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस ट्रैक पर से अगर तरक्की की गाड़ी उतरती है तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लाख तरक्की के बावजूद भारत अभी भी एक उभरती हुई इकोनॉमी है जिसकी ज़्यादातर आबादी में कम आमदनी वाले लोग शामिल हैं। इसके बरक्स यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर आम लोगों पर माली बोझ को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही तेल के महंगे होने से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से खपत पर असर हो रहा है, खपत में कमी होने से प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन कम किए जाने पर बेरोज़गारी बढ़ रही है। इस तरह से भारत एक चक्कर में फंसता जा रहा है। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक देखते रहिए BBN चैनल और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।